भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। किसान यूनियन ने प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी मोनिका सिंह को सौंपा ज्ञापन। शनिवार रामपुर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पासा के नेतृत्व में तहसील सदर परिसर में एकत्रित हुए और जोरदार प्रदर्शन करने के बाद 5 सूत्री ज्ञापन तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रही उप जिलाधिकारी मोनिका सिंह को सौंपा। ज्ञापन में अत्यधिक वर्षों से बर्बाद हुए फसलों का मुआवजा देने, शहरी गरीब कॉलोनियों की सफाई कराने, सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराने, जल जीवन मिशन के कार्यों की जांच करने और बेसहारा पशुओं को गौशाला भिजवाने आदि मांगे शामिल हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पासा ने कहा कि तहसील सदर के तास्का नान ZS श्रेणी 7 लगभग 5 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जे कर प्लाटिंग कर दी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही जिला प्रशासन में जमीन को कब्जा मुक्त नहीं कराया और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो किसान यूनियन तहसील सदर में बेमियादी धरना प्रदर्शन करेगी। फिर प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वालों में मोहम्मद फरमान तौसीफ, अहमद अंजल अली, हमारे जिले के मुख्य विकास अधिकारी श्री नंद किशोर कलाल जी को दिया है। ज्ञापन में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से बर्बाद हुई किसानों की फसलों का मुआवजा देने, नई काशीराम कॉलोनी पहाड़ी गेट के पार्कों की और नालियों की सफाई कराने, सरकारी ज़मीन श्रेणी 7 में हो रही अवैध प्लॉटिंग बंद कराने, जल जीवन मिशन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की जांच कराने, आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला भिजवाने से संबंधित एक ज्ञापन दिया है। जो पहला बिंदु है, जनपद में इस समय अत्यधिक वर्षा और बाढ़ की वजह से किसानों की लगभग सभी तरह की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं, लेकिन तहसील प्रशासन या जिला प्रशासन उनको कोई सहायता देने के बजाय उल्टा उन पर दबाव वसूली के लिए दबाव बना रहा है। तहसील की टीमें वसूली करने के लिए जगह जगह घूमती फिर रही है, जबकि अगर कोई किसान पराली जलाने के लिए अपने खेत से पराली जला दे तो ड्रोन से उसकी जांच की जाती है कि उसका कौन पराली जला रहा है, उसके खिलाफ मुकदमा हो जाता है। और अब भी मैंने देखा कि श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक आदेश जारी किया गया कि पराली जलाने की रोकथाम के लिए टीमें गठित की गई हैं। तो पराली तो बाद में जलाएगा, पहले पराली बंद तो जाए। पराली से पहले जब उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई, बाढ़ में बह गई या फसल में कीड़े भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं इस समय, लेकिन उस पर ध्यान नहीं है। ध्यान इस चीज़ पर है कि किसान पराली क्यों जला रहा है, जबकि पराली बाद में जलाएगा, पहले उसकी फसल के नुकसान का आकलन होना चाहिए। टीमें गठित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्रोन से जांच कराएं, जबकि ड्रोन की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी किसानों की लगभग फसलें बर्बाद हो गई हैं। तो प्रत्येक किसान को वसूली पूरी तरह से स्थगित करके प्रत्येक किसान को 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। काशीराम कॉलोनी है, पहाड़ी गेट पर नई कॉलोनी बनी है, वहाँ पर सिर्फ वोट लेने के लिए नेता और अधिकारी वगैरह जाते हैं, या बिजली विभाग बिल लेने के लिए जाता है। वहाँ पर पार्कों में मतलब गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, घुटनों से ऊपर पानी उसमें हमेशा भरा रहता है। घास मतलब कहते हैं सर से ऊंची वहाँ पर खड़ी है, उसमें मतलब जहरीले जानवर, घातक जानवर वहाँ पर उसमें रह रहे हैं। कई बार इस बारे में मतलब कहते हैं वहाँ के जो नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी हैं उनको बतलाया गया, लेकिन वो कभी जाते नगर पालिका के कर्मी थोड़ा सा दराती से थोड़ा घास वास साफ करा, थोड़ी नाली वाली साफ करी और बस खाली फॉर्मेलिटी पूरी करी और चले आए। तो ये जो गरीब लोग हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए सरकार को। और इस समय जैसे कि देख रहे हैं कि ज़िले में भेड़िए, तेंदुए, इनका आतंक फैला पड़ा है, तो ऐसी जगहों पर मतलब कहते हैं उनके छुपने की जगहें हैं। तो वन विभाग को भी चाहिए कि इसमें साफ़ सफाई का ध्यान रखे और नगर पालिका तो खास करके सफाई का ध्यान रखे। तहसील सदर के तास्का के गाटा संख्या 89, 135, 138, 151, 573, 577, 564, 576, 578, 580, 581, 582, 583, 586, 587, 588, 579, 606 कुल 18 घाटे, 5 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है ये, जो कि श्रेणी 7 की ज़मीन है और इसका केवल मात्र 5 वर्ष के लिए पट्टा होता है। इस ज़मीन पर लगभग अधिकांश हिस्से पर मतलब प्लॉटिंग होकर भवन निर्माण हो चुके हैं और इसके बारे में रामपुर विकास प्राधिकरण, तहसीलदार साहब सबको अवगत करा दिया गया, लेकिन आज तक इस पर मतलब कहते हैं रुकवाना तो दूर की बात, कोई टीम जांच करने तक के लिए नहीं गई। तो CDO साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इसकी जांच जो है कल या परसों में हो जाएगी। पूरे ज़िले में जो ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य हो रहा है, उसमें कार्य करने वाली कंपनी खुलेआम मतलब लोगों के जीना दुश्वार कर रही है। और ख़ास करके ग्राम सैंजनी, नारगार, लालू नगला, यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं रोडों को खुदे हुए, पाइपलाइन बिछे हुए सालों गुजर गए, लेकिन अभी तक सड़क की मरम्मत का कार्य बिल्कुल सही नहीं किया। जहाँ पर सड़क की मरम्मत का कार्य किया भी है तो वो केवल खाना पूर्ति की है। और इतना ही नहीं, इस
कंपनी द्वारा सैनी नानकार का जो फरहान बाग, जो वहाँ पर मतलब कहते हैं के नाम से एक कॉलोनी बनाई गई है, उस कॉलोनी में क्योंकि वहाँ का जो कॉलोनी बनाना थी, जो कॉलोनी विकसित कर रहे हैं, वहाँ पर पानी की और उसकी बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था जो प्लॉटिंग करने वाले हैं उनको करना थी। लेकिन क्योंकि मिली भगत के चलते वहाँ पर भी मतलब पाइपलाइन बिछाई गई है और वहाँ की सड़कों की मरम्मत भी बिल्कुल बहुत बढ़िया करके कर दी गई है। तो क्योंकि ये जो जल जीवन मिशन के कार्य हैं, कार्यकर्ता हैं, जो इसके कंपनी है और उसके बाद में जो वहाँ के सेक्रेटरी हैं, इनकी मिली भगत से ये कार्य किया जा रहा है। तो इसकी जांच का भी मतलब कहते हैं CDO साहब ने आदेश दे दिए हैं। ऐसा ही मामला है आवारा पशुओं का। पूरे ज़िले में जो गोवंशीय पशु हैं लाखों की तादाद में घूम रहे हैं, किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। और ख़ास करके ग्राम लालू नगला, चमरपुरा, दबका, नोगवा, अहमदनगर, तराना, मोमिनपुर, अहमदाबाद, इंड्रा, इंड्री, यहाँ पर तो मेरे ख्याल से 50 से ज़्यादा जानवर हैं जो लगातार घूमते रहते हैं और किसानों की फसलों को बर्बाद करते हैं। और यहाँ के सभी सचिवों को मतलब कहते हैं DM साहब ने जांच के आदेश दिए थे कि जो भी पशु हैं इनको पकड़ा जाए। तो हर सचिव रिपोर्ट लगा देता कि हम गांव में गए, हमने जाके देखा तो गांव में कोई पशु नहीं पाया गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये किसी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा था और किसानों को भी अपने बहुत सारे काम थे। अभी जल्दी ही क्योंकि धान वगैरह के पहले तो बर्बाद हो चुकी हैं फसलें, उसमें काटने वाटने का नहीं है, लेकिन क्योंकि फिर भी ज़रूरत है, जैसे धान वान की कटाई निपटेगी उसके बाद में संबंधित विभागों के खिलाफ एक अभियान चलाकर धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। और वो धरने प्रदर्शन तब तक जारी रहेंगे जब तक कि उन विभागों का जो ढुलमुल रवैया है जब तक सही नहीं हो जाता। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।